हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन खड़ी हुई थी तो मैं उसको आगे की तरफ कर रही थी क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम करना है। और ये ना यहाँ पर जो टंकी है हमारी, ये बहुत ही काम आती है। यहाँ पर जैसे कि सब्जी वगैरह धुलनी हो, है ना, तो बहुत अच्छे से धुल जाती है। और वॉशरूम में ना सब्जी वगैरह ले जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए तो अभी यहाँ पर मैं सब्जी को लेकर के आ गई हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर धुलना है। और मैं पटले को लेकर के जा रही हूँ जिस पर बैठ करके मैं यहाँ पर धुलूँगी। और मैंने ले लिया है साग। साग को मैंने साफ़ कर लिया है और मैं साग ना पीला पीला सा हो गया है। काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद इसे 6-7 दिन हो गए होंगे फ्रीज में रखे हुए। तो ज़्यादा आ गया था, इसलिए फिर मैंने आधा फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो उसी हिसाब से चीज़ें भी कम बनानी होती हैं, है ना। तो 1 किलो साग ना हमारे तीनों के लिए ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैंने रख दिया था। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी मेथी है, थोड़ी सी सरसों है जो कि मैंने साफ़ कर ली थी, पीली जो थी वो निकाल दी है, और पालक था। ये सारी चीज़ें मैंने, और पालक मैंने मंगवाया था क्योंकि पालक नहीं था, मेथी और सरसों रखी हुई थी। और इसमें हरी मिर्च भी लेकर के आए हैं अनुष्का के पापा जी, और मैंने ना इसी में साथ में इनको भी धुल रही हूँ। और ये ले लिया है मैंने टोकरा, इसमें धुल करके रख लूँगी। ये भी बहुत काम आता है, सब्जी वगैरह ज़्यादा हो ना और इसमें धुल करके रख लो तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना दूसरी वाली टोकरी जो है वो छोटी है, उनमें सब्जी जैसे कि ज़्यादा हो, सब्जी थोड़ी बहुत हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो फिर नहीं आती है ना। अगर टोकरी में मैं साग, जैसे कि साग भी है साथ में और भी सब्जी है, तो फिर साग ही आएगा, सब्जियां नहीं आएंगी उसमें। तो इसीलिए फिर मैं इसी टोकरे को लेकर के आ जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने पानी में इसे साफ़ कर रही हूँ, और 5 या 6 बार मैं अभी इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि डर रहता है कभी ना इसमें वो ना रह जाए मिट्टी वगैरह। और फिर अगर मिट्टी आ जाए तो ना फिर खाने का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं 5 या 6 बार इसको अच्छे से धुलूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे ले करके जाऊँगी साग को। अभी आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं कुछ काम। वैसे तो ना सारे दिन काम ही करते रहते हैं हम, लेकिन ये कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कुछ अलग से हो जाते हैं, जो डेली के नहीं होते हैं, जो कभी कभार के होते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं यही काम कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों से अनुष्का के पापा जी बोल रहे हैं, और मुझे ना कुछ तो टाइम भी कम होता है आजकल ना, दिन छोटे हैं। और फिर क्या है कि ना तबीयत भी थोड़ा ऐसी ही चल रही है काफ़ी दिनों से, और फिर कभी मन भी नहीं होता है ना। कभी कभी किसी काम का मन होता है, कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज ना फाइनली मैंने सोचा कि इस काम को कर ही लेते हैं, क्योंकि इस काम के बिना भी ना अब बीतेगी नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं। अभी अनुष्का के पापा जी आ गए हैं, मैं उस काम पर लगी ही थी कि तभी वो आ गए। और वो बोल रहे थे कि मुझे खाने के लिए दो। वैसे तो मुझे खाना ही देना था उनको, फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक ये ना मैं खाना बनाती हूँ, वैसे सारी चीज़ें तैयार हैं, तब तक मैं इनके लिए अमरूद दे देती हूँ। अमरूद लेकर के आए थे तो रखे हुए हैं, मैंने सोचा कि चलो अमरूद देते हैं। और अमरूद ना बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अमरूद आ रहे हैं आजकल, पीले पीले बड़े अच्छे, और मीठे भी हैं, ऐसा नहीं है।
मीठे भी हैं, ये लेकर के आए थे तो मैंने उनको दे दिया है। और अभी यहाँ पर फटाफट से खाना बना देती हूँ। और पहले ना इन्होंने बोला था कि मैं कहीं जाऊँगा, जैसे कि होता है फंक्शन वगैरह होते हैं, शादियाँ चल रही हैं, तो उनको जाना था। 2 जगह से इनको इनवाइट किया हुआ था, लेकिन ये नहीं जा पाए। होता है ऐसा, कभी कभी ना काम में उलझ जाते हैं और नहीं जा पाते हैं। वरना मैंने इनसे पूछा था कि मैं सब्जी वगैरह बना दूँगी, बोले नहीं, आप ऐसे ही मुझे पराठे बना दो और मैं अचार दहिया से खा लूँगा, क्योंकि चाय को भी मना कर रहे थे कि मुझे चाय नहीं पीनी है। तो मैंने उनको खाना दे दिया है। और खाना देने के बाद अभी मैं यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी, जैसे कि किचन की होती है, सभी लेडीज़ें करती हैं खाना बनाने के बाद। तो वो गैस वगैरह साफ़ करना वो सब, क्योंकि हम चाहे 1 रोटी बनाएं, 4 रोटी बनाएं या 10 रोटी बनाएं, किचन को और गैस को साफ़ करना होता ही होता है। क्योंकि ना आप कितने ही आराम से बना लो, थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है। और चकला बेलन है, ये तवा है ना, इनको ऐसे छोड़ते भी नहीं है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और पता नहीं कहाँ से चींटी आ गई थी, तो मेरे हाथ पर भी चली गई थी, तो मुझे लगा कि ना लाल चींटी थी। हो जाता है, आ जाती हैं कभी कभी। तो भी यहाँ पर साफ़ करके ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी टेंशन ख़त्म हुई कि ना उन्होंने खाना भी खा लिया। मुझे लग रहा था कि ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि होता है जब इन्होंने बोला था, मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा खाने में क्या बनाऊँ, तो बोले देखूँगा, मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। जब इन्होंने ऐसा बोला देखूँगा, मैं तभी समझ गई थी कि ये नहीं जा पाएंगे। और अभी यहाँ पर ले लिए हैं रसगुल्ले। ये देखिए यहाँ पर लिए हैं रसगुल्ले। हमारे गांव में ना गाड़ी आती है मिठाई की बहुत अच्छी, तो उस पैसे उनसे ना हमने ये लिए थे। ये चमचम है, तो अनुष्का ने बोला कि मुझे चमचम खानी है, तो मैंने उसके लिए 1 किलो चमचम ली थी। ये आधा आधा किलो के 2 डब्बे हैं। और फिर 1 किलो हमने सफ़ेद वाले रसगुल्ले भी ले लिए थे। अब देखते हैं, सफ़ेद वाले रसगुल्लों का तो पता है, लेकिन इनका पता नहीं कैसी लगेंगी खाने में। इनको आगे देखते हैं कैसी लगती हैं। आप सब भी आ जाइए रसगुल्ले खाने के लिए और चमचम खाने के लिए। तो अभी मैं देख रही थी कि ये कैसी लग रही हैं, अभी खोलती हूँ और फिर कान्हा जी को पहले खिलाते हैं, उसके बाद हम भी खाते हैं। और आप सब भी आ जाइए। तो अभी आ गई हूँ मैं उसी काम पर जो कि मैं करने का सोच रही थी, जो कि काफ़ी दिनों से सोच रही थी। मैंने अभी बताया था आपको। तो फाइनली मैं उस काम करने को उसको लग गई हूँ, काम को करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे कि ये सामान है जो रखा हुआ है, तो अभी हमारे घर का सामान आना है, जैसे कि आता है। तो अभी वो मैंने पहले आपको बताया था कि दीपावली पर हम नहीं मंगा पाए थे। इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था लाने का, और चीज़ें रखी हुई थी, जिससे कि हमने सोचा कि चलो आराम से बाद में मंगवा लेंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस टाइम पर। तो यहाँ पर ये डब्बे हैं शैम्पू के, जो कि 2 रखे हुए हैं। तो मैं वही चीज़ें चेक कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला था अनुष्का के पापा जी ने कि पहले ना इनको चेक कर लेना कितना कितना सामान है, क्या क्या आना है, क्योंकि चीज़ें देख करके ना याद आ जाता है कि हाँ भी ये सामान आना है, वो सामान आना है। और अभी तो ना कम से कम 2 या 3 दिन बाद में सामान मंगवाऊंगी। पहले मैं लिस्ट बनाऊंगी, फिर ना रुक रुक के सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। जैसे कि हमने अभी फटाफट से लिस्ट बनाई और सामान मंगा लिया, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले से ही बनाती हूँ, उससे ना 2-3 दिन या 4-5 दिन रखे रखती हूँ लिस्ट को। फिर क्या है कि जो भी चीज़ याद आती है मैं उसमें लिख देती हूँ, जिससे कि ना कोई भी चीज़ें छूटती नहीं है। तो अभी यहाँ पर सरफ भी रखा हुआ है, कम से कम 4 किलो सरफ था ये जो रखा हुआ था। और इसमें जैसे कि बर्तन धोने वाला ये विम है, और बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी इसमें रखी हुई थी लेकिन मंगवानी है। तो ईजी वगैरह सब चीज़ें थी। ये वो है हार्पिक है,
तो ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी यहाँ पर। तो अभी वो भी देख रहे थे। तो अभी यहाँ पर मैंने ये जैसे कि सामान वाली बाल्टी थी, ये टब या बाल्टी जो भी आप बोलते हो, तो उसको मैंने साफ़ भी कर लिया है। मैंने सोचा कि जब चीज़ें निकाल रहे हैं ना तो फिर इसको साफ़ करके ही रखते हैं। और यहाँ पर ना अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी पाई थी हमें जो कि मैं छुपा करके रखती हूँ। और अनुष्का के पापा जी अचानक से आ गए थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो भी आने वाले हैं। तो क्या हुआ कि वो चीज़ें जो मैं छुपा कर रखती हूँ ना, वो मेरी चोरी आज पकड़ी गई। और जिससे ना हम में आपस में बहस भी हुई, नोक झोंक भी हुई, मतलब ज़्यादा वैसी नहीं, प्यार वाली, है ना। तो वो थोड़ी सी बहस हम दोनों के बीच चली और फिर से मैंने सामान रखना शुरू कर दिया। वो चीज़ें क्या थी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी आदत होती है लेडीज़ों की, मेरी तो आदत है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, है ना, वो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही इनसे बोलती रहती हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप ले करके आओ, आप ले करके आओ। वैसे तो ना हमारा सामान जो आता है वो 6 महीने में आता है, 6 महीने के बाद फिर आता है। 1 साल में 2 बार सामान आता है हमारा घर का। और हम इतनी चीज़ें मंगवा लेते हैं 6 महीने की कि हमारी आराम से चल जाती हैं और फालतू ही रहती हैं, कम नहीं रहती हैं। तो अभी वो ही थी, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रख रखी थी जैसे कि कभी इमरजेंसी के लिए चीज़ें ना आ पाएँ, तो हमें ना ज़रूरत पड़ने पर ऐसा ना हो कि हमारे घर है नहीं और हमें फटाफट से तभी अचानक से लेकर के आनी पड़े। ऐसा नहीं है, मैं रखती हूँ चीज़ों को। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बचा कर भी रख लेती हूँ जिससे कि ना इनको पता ना हो और वो चीज़ें इमरजेंसी में काम आ जाएँ। तो वही सब था, वही चीज़ें मैंने यहाँ पर रख रखी थी। और इन्होंने बोला कि अभी तो वो रखा है, ये रखा है, वो रखा है, आप तो बोल रहे थे कि ना ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको क्या पता। बोले दिखाना तो ये। ऐसे ही हम दोनों हंसते रहे और देखते रहे। बोले अच्छा, अभी तो बोल रहे थे कि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, अभी तो ये काफ़ी दिन की है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी काफ़ी दिनों से आप बोल भी रहे हो कि मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी नहीं जा पा रहे, तो उसी की वजह से मैं यहाँ पर ये चीज़ें रखती हूँ, है ना। तो बोले अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो फिर वो चले गए थे और अभी मैं यहाँ पर फिर से मैं अपने काम पर लग गई थी। और मैंने छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मैंने कहा मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। पर यह है कि मैंने भी ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा ही वो करती कि हाँ मुझे दिखानी ही नहीं है, तो वो एक अलग बात थी। पर यह था, मैंने कहा चलो देखने दो, इनको भी तो पता चले कि हाँ हमारी धर्मपत्नी कितनी हिफाजत से हर चीज़ को चलाती है, घर को, है ना। इनको भी तो पता लगे कि मैं इमरजेंसी में कैसे अपने घर को चलाती हूँ। तो उन्होंने देखा और वो खुश हुए, वो ऐसे ही कर रहे थे, वो बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है, आप इतना आगे तक का सोचते हो। मैंने कहा हाँ, हम तो आगे तक का ही सोचते हैं, हम कभी ऐसा नहीं है कि अचानक से नहीं आज ही चाहिए, अभी चाहिए। तो वही सब चीज़ें चल रही है। शाम के खाने की तैयारी, वैसे टाइम शाम वाला अभी खाने का नहीं हुआ है, पर यह साग को ना जल्दी से ही बनाना होता है, तो इसमें टाइम लगता है, इसको साफ़ करने में, कट करने में, धुलने में, बनने में। और जितना इसमें टाइम लगता है इतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप भी बताना आप किस किस को पसंद है। तो अभी यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है जिसमें कि मुझे अभी साग डालना है, और साइड में मैंने रख दी है चाय। तो इधर चाय भी बन रही है और इधर पानी भी गर्म हो रहा है। तो अभी ना इसमें मैं साग डाल देती हूँ, क्योंकि ना पानी गर्म हो गया है। और थोड़ी देर ना मैं ढक्कन खुला करके ही बनाऊंगी, ऐसे ही ढक दूंगी, लगाऊंगी नहीं ढक्कन को। फिर इसको ना थोड़ा चला दूंगी चमचे से, जिससे कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा और अच्छे से ये गल भी जाएगा। वैसे तो कुकर में गल ही जाएगा जब बन रहा है, लेकिन फिर भी मुझे रहता है मैं थोड़ी देर ऐसे ही पकाती हूँ पहले साग को, फिर ढक्कन लगाती हूँ।
तो अभी इसमें ना, और मुझे लग रहा था कि साग कम रहेगा, लेकिन साग हम सब के हिसाब से काफ़ी है। और चाय भी ना ऊपर आ रही है, बातों बातों में चाय ऊपर तक आ गई। और ज़रा भी मैं ध्यान नहीं देती ना तो अभी निकल जाती, काम फिर से फैल जाता। और अभी तक ना मेरा काम सुबह वाला चल ही रहा है, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा काम किया था मैंने, उसकी वजह से ये टाइम हो गया है। टाइम 3 बज रहे होंगे अभी। और अभी मैं डालूँगी साग में नमक। और मैंने ना मसालेदानी में सारे सामान अच्छे से भर लिए हैं इसमें, क्योंकि ना कल मुझे इसमें नमक नहीं था, मैंने देखा तो फिर मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल ली थी। और नमक थोड़ा ही डालूँगी, साग थोड़ा है, कभी नमक ज़्यादा हो जाए। और जब एक बार नमक ज़्यादा हो जाता है ना फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो अभी जितने की मैं यहाँ पर चाय वगैरह करूँगी इतनी ही देर में ये मैं इसको ऊपर नीचे करके और फिर मैं इसमें ढक्कन भी लगा जाऊँगी। और ये देखिए, ये रसगुल्ले मैंने इसमें भर के रख दिए हैं। ये है चमचम, और ये चमचम है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हैं, क्योंकि हमने पहली बार ही ली थी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वैसे खा तो ली हैं, ठीक है, पर वो वाली बात नहीं है जो कि हमने जैसा सोच करके ये ली थी, वो वाली बात नहीं है। तो ये है चमचम, और मैंने इस डब्बे में भर के रख दिया है, क्योंकि जब घर में कोई नई चीज़ आती है ना तो मन होता है कि चलो इसमें कुछ रख के देखते हैं। तो मैंने इसमें ही रसगुल्ले भर दिए हैं। ये देखिए, इसमें सफ़ेद वाले भर दिए हैं, इसमें ये वाले। तो ये दोनों यहीं पर रख देंगे, क्योंकि फ्रीज में रखने का टाइम नहीं है। अगर मैं फ्रीज में रख दूंगी ना तो फिर फ्रीज में से ही खाएंगे, और जिससे कि ना गले वगैरह ख़राब हो जाते हैं। और सर्दी का मौसम है इसीलिए तो मैंने उसमें भर दिए हैं। और अभी यहाँ पर चाय भी हमारी लगभग बन गई है। और अभी ना मैं चाय की पत्ती भी डाल लेती हूँ इसमें, ये रखी हुई है। तो अभी इसमें चाय की पत्ती भी डाल लेती हूँ, क्योंकि ना जब चीज़ें ख़त्म होने को हों और जब हमें चीज़ें ध्यान है तभी कर लेना तो सही रहता है। फिर वही है कि जब याद आती है नहीं बाद में, और जब हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हो, ज़रूरत हो ना, फिर गुस्सा भी आता है हमें, इसीलिए फिर मैंने अभी डाल दिया है इसमें। तो ये काम भी हो गया है मेरा चाय की पत्ती वाला। और अभी मुझे ना इस डब्बे में घी करना है, क्योंकि इसमें घी भी ख़त्म हो रहा है डेली का जो हम खाते हैं जिसमें से। तो इसमें भी घी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि साग बन रहा है और साग के साथ तो घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साग में घी डालकर और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, तो मैं ना इसमें घी करके लाती हूँ अभी। तो कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, और इधर मैंने इसमें घी भी कर लिया है, इसको भी रख देती हूँ ऊपर। और इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार है, और मैंने छान भी ली है चाय। और ये मैं भी साथ में, ना अनुष्का ले रही है ना मैं ले रही हूँ, इसमें तो पैसे भी वसूल नहीं हुए हैं। इसमें ये तो ठीक है, इसमें तो पैसे भी वसूल नहीं हुए हैं। तो चलिए, चाय बनकर तैयार है, और अभी ना इस वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।